सीजफायर पर अमेरिका का हमास पर आरोप। युद्ध विराम टूटने के लिए हमास जिम्मेदार है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बयान दिया है। हमास ने बंधकों की लिस्ट नहीं सौंपी। जॉन किर्बी ने हमास को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। गाजा में विनाश, गुनहगार हमास। आइए कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं कि जॉन किर्बी की तरफ से क्या क्या बयान अब तक सामने आया है। जॉन किर्बी ने कहा कि हमास की वजह से ये युद्ध विराम टूटा है, क्योंकि युद्ध विराम टूटने की एकमात्र वजह ही हमास था। बिल्कुल, हमास ने बंधकों की लिस्ट नहीं तैयार की जिसके लिए उससे कहा गया था, और जंग से फिलिस्तीनी लोगों पर खतरा लगातार बढ़ा हुआ है क्योंकि फिलिस्तीन को कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा हमास। जी हां, हमारी कोशिश फिर से युद्ध विराम की है। अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध विराम हो। इजराइल, मिस्र और कतर से बातचीत भी जारी है। देखिए, अमेरिका मध्यस्थ बनने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ जरूरी बातें उन पर गौर करते हैं। सीजफायर टूटने से पहले एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव में मौजूद थे। एंटनी ब्लिंकन ने दोनों पक्षों से इस पर चर्चा भी की थी। जी हां, इजराइल ने हमास के खात्मे का इरादा साफ कर दिया था कि इजराइल यही चाहता है, जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं होगा। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि अमेरिका ने तो ये साफ कर दिया है कि हमास की वजह से ही युद्ध विराम टूटा। अब अमेरिका इस कवायद में है कि कैसे भी युद्ध विराम हो और बंधक छूटे। प्राथमिकता यहीं पर आकर अटक जा रही है। देखिए, अमेरिका का जो स्टैंड है, इस एंटनी ब्लिंकन साहब वहाँ तेल अवीव में मौजूद थे जब सीज फायर खत्म हुआ। तो मेरा मानना है कि ये इनके निगरानी में इजराइल ने फिर से ऑफेंसिव शुरू किया है, और जिस आक्रामकता के साथ ये स्ट्राइक हो रही है उसमें एंटनी ब्लिंकन की कॉन्सेंट है, अमेरिका की कॉन्सेंट है, और दोनों जो इजराइल और अमेरिका एक हैंड इन ग्लव की तरह इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं और हमास का खात्मा करने के लिए पूरे कटिबद्ध हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि अमेरिका जो है ह्यूमैनिटेरियन फेस पूरे वर्ल्ड के सामने पेश कर रहा है, लेकिन आप पूरी तरीके से इजराइल के साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो आपकी जो अहमियत है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। मेरा मानना है कि अमेरिका को एक निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, और कतर और मिस्र और अमेरिका, ये जो तीन कंट्री का जो ट्रायो बना है, एक अच्छा ट्रायो है। सीज फायर आपने एक हफ्ते के लिए किया था, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, और जिससे कि आपके बंधकों की रिहाई हो सके। और ये हमास का खात्मा देखिए कैसे करेंगे जब वो 20 लाख की पॉपुलेशन में पूरी तरीके से मेल्ट अवे कर चुका है। और जहां तक रॉकेट्स के जो हमले हो रहे हैं हमास के द्वारा, ये खत्म किए जा सकते हैं। उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन टाइप की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये जो तीन कंट्री का ट्रायो बना है, इससे सीज फायर को आगे आप ले आएं और बंधकों की रिहाई करवाएं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी ये चुनौती बनी हुई है कि बंधकों की रिहाई कैसे हो। इसको लेकर देखिए गतिरोध आगे बढ़ चुका है, और वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन इस बीच तेज हो गया है। वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास की रेड, IDF ने हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। इलाके से हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आ रही हैं।